सर्दियों में कई फूल लगाए जाते हैं। उनके पौध या सीडलिंग तैयार की जाती है, जैसे स्नैपड्रैगन, हॉलीहॉक्स, गजानिया, साल्विया और बहुत सारे। लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसे फूलों के बारे में जो कि लगते हैं सिर्फ सर्दियों में, मगर इनकी पौध या सीडलिंग नहीं तैयार होती। ये लगते हैं बल्ब, ट्यूबर्स या राइजोम से। इनकी जड़ें बहुत मोटी होती है। ये अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी ऊर्जा अपनी जड़ों में छुपा कर रखते हैं। जैसे ही इनकी जड़ों को मिट्टी और पर्याप्त मौसम मिलता है, ये रंग बिरंगे फूलों को देना शुरू कर देते हैं। आज हम कुछ ऐसे ही पौधों के बल्ब्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे किस तरह की सॉइल में इन्हें लगाया जाए, किस तरह का एनवायरनमेंट में ये ग्रो होते हैं और किस तरह का पानी इन्हें दिया जाए, किस तरह का फर्टिलाइजेशन इन्हें किया जाए। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। नमस्कार, मैं रागिनी आपका स्वागत करती हूँ। अर्बन गार्डन टेल्स। विंटर फ्लावरिंग बल्ब्स लगाने का समय आ गया है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में जनवरी फरवरी फूलों से भरा रहे, तो इन बल्ब्स को अभी लगाएं, क्योंकि ये 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं इन बल्ब्स को फ्लावर प्रोड्यूस करने में। इसलिए नवंबर के अंत तक इन बल्ब्स को अपने बगीचे में ज़रूर लगा लें। आइए देखते हैं इन्हें कैसे लगाना है। ये कुछ बल्ब्स है मेरे पास। तो आइए सबसे पहले अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के बल्ब्स को पहचानना सीखते हैं। ये जो प्याज के आकार के बल्ब्स आप देख रहे हैं, ये है ग्लैडियोलस के बल्ब। इन्हें आप तलवार लिली के नाम से भी जानते होंगे। इन्हें कट फ्लावर्स और बुके में बेहद पसंद किया जाता है। अगला है एशियाटिक लिली या लिलियम के बल्ब्स। ये कुछ लहसुन के कलियों जैसा दिखता है। ये बड़े से बल्ब है हायासिंथ के। इसके फूल बेहद ही खूबसूरत होते हैं। ये सारे बल्ब है डैफोडिल्स या नरगिस के फूलों के बल्ब। और ये छोटे से हैं एक्जिया फूलों के बल्ब। बहुत ही छोटे बल्ब मुझे मिला है, मैंने ऑनलाइन मंगाया था। आप अपनी लोकल नर्सरी में चेक कर लें। अगर सॉइल मिक्स की बात किया जाए, तो इस तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि जो ट्यूबर्स या राइजोम से लगते हैं, उन्हें वेल ड्रेनिंग सॉइल पसंद है। उन्हें स्टैंडिंग वाटर यानी पॉट में यानी गमले में पानी रुकना बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए इसकी सॉइल बनाते वक्त बहुत ही ध्यान रखें। कोशिश करें चिकनी मिट्टी ना लें। अगर आपके एरिया की मिट्टी चिकनी ही है, तो फिर आप उसमें सैंड की मात्रा बढ़ा दें। यहाँ मैंने लिया है 60% गार्डन सॉइल, 30% कॉम्पोस्ट, 10% सैंड और मैंने लिया है 1 से 2 मुट्ठी मैंने लिया है बोन मील का। 5% नीम खली भी मैंने इसमें मिलाया था। आप बालू की जगह राइस हस्क का भी उपयोग कर सकते हैं। अपनी सॉइल मिक्स में 5 ग्राम फंगीसाइड जरूर मिलाएं। इससे बल्ब में सड़न पैदा नहीं होगी। फिर इस सॉइल को अच्छे से मिलाकर एक अच्छी भुरभुरी वेल ड्रेनिंग मिट्टी तैयार करें। अगर आप बात करें पॉट की, तो इस तरह के छोटे बल्ब्स लगाने के लिए ज्यादा बड़ा गमला ना लें। इनके लिए 6 इंच का पॉट सफिशिएंट होता है। 6 से 8 इंच का गमला इन फ्लावरिंग बल्ब्स के लिए सफिशिएंट होता है, मगर इन छोटे बल्ब्स के लिए हम 8 इंच का गमला लेंगे और सारे बल्ब्स को एक गमले में ही लगाएंगे, क्योंकि जब ढेर सारे स्टॉक्स, ढेर सारे फ्लावर्स एक गमले से निकलते हैं तो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। लेकिन जैसे कि बड़े बल्ब्स हों, हायासिंथ के, डैफोडिल्स के या ग्लैडियोलस के लिए, उनके लिए 8 इंच के पॉट में 2 ही बल्ब्स लगाएं। या नहीं तो जैसे मैं यहाँ लगा रही हूँ, मैंने एक बड़ा गमला लिया है, 12 इंच का गमला, और इसमें मैं डैफोडिल्स, ग्लैडियोलस या हायासिंथ जैसे बड़े बल्ब्स के 5 से 6 बल्ब्स आराम से लगाऊंगी इसमें। जब उनके कई सारे स्टॉक्स आएंगे, बहुत सुंदर लगेगा। गमले की ड्रेनेज होल ज़रूर चेक करें। ड्रेन होल्स पर छोटे पत्थर रखकर
अपनी बनाई हुई मिट्टी से उस गमले को भर ले। मगर बल्ब लगाने से पहले एक और मुख्य काम बाकी है। हमें करना है इन बल्ब की ट्रीटमेंट। मैंने जब ये सारे बल्ब्स आए थे उसी वक्त इनमें 2-3 ग्राम फंगीसाइड छिड़क कर इसे छाया वाली जगह में रख दिया था। इससे इस बल्ब्स में सड़न पैदा नहीं होगी। हमारे बल्ब्स सड़न से नहीं मरेंगे। आप देखिए, ये नुकीले वाले हिस्से को ऊपर की ओर रखेंगे। इनकी साइड से भी नए बल्ब्स बन रहे हैं। बल्ब लगाने से पहले उसकी अच्छे से जांच कर लें। बल्ब गठीले होने चाहिए। अगर वो दब रहे हैं यानी आपका बल्ब सड़ चुका है, उन्हें ना लगाएं। इस तरह 2 से 3 इंच की गहराई बनाकर अपने बल्ब्स को लगाते रहें। यहाँ मैं डैफोडिल्स यानी नरगिस के 5 बल्ब लगाऊंगी। ये नरगिस के पौधे 12 मासी होते हैं। इनके फूल वसंत ऋतु में खिलते हैं और इनके फूलों को आशा का प्रतीक भी माना जाता है। नरगिस के सफ़ेद और पीले रंग के फूल आते हैं और उनमें एक भीनी भीनी सी खुशबू भी होती है। अब मैं लगाऊंगी ग्लैडियोलस, या जिसे हम तलवार लिली के नाम से जानते हैं, उन्हें लगाऊंगी। इनके भी काफ़ी बड़े बल्ब्स हैं, इसीलिए मैंने 12 इंच का पॉट लिया है और इस 12 इंच में 5 से 6 बल्ब्स लगाऊंगी। ग्लैडियोलस की खेती मालवा रीजन में मुख्य तौर पे की जाती है। इन्हें कट फ्लावर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। बुके में लगाने के लिए ग्लैडियोलस के फूलों को बेहद पसंद की जाती है। अपनी पोरस सॉइल मिक्स से गमले को भरकर उसमें 2 से 3 इंच गहराई के गड्ढे बनाकर अपने ग्लैडियोलस के बल्ब लगाते जाएं। मैंने ऑनलाइन मंगाया था इन बल्ब्स को, मगर ये अपनी लोकल नर्सरी में भी देखें, आराम से मिल जाएगा। ये नुकीला पार्ट ऊपर की तरफ रखें और इसका फ्लैट बॉटम नीचे की तरफ रखें। यहाँ से आपके जड़ आएंगे। ग्लैडियोलस के बल्ब आप खरीदें, कोशिश करें मीडियम बल्ब्स लें। ज़्यादा बड़े बल्ब्स ना लें क्योंकि फिर वो मल्टीप्लाई नहीं होते। आप मीडियम और छोटे बल्ब का एक मिक्सचर लें और उन्हें इस तरह लगा दें। मैं लगाऊंगी एशियाटिक लिली या लिलियम के बल्ब्स। इसके बड़े ही खूबसूरत लाल, गुलाबी, सफ़ेद रंग के लिली फ्लावर्स आते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 6 इंच का गमला और इसमें मैं 2 बल्ब्स लगाऊंगी। ये जो बल्ब मुझे मिला है ये पहले से स्प्राउटेड है, तो इसे लगाने में कोई दिक्कत नहीं। स्प्राउटेड पार्ट ऊपर, और ये बल्ब देखिए इसकी जड़ कितने बड़े हैं, लेकिन ये सूख गया है। कोई बात नहीं, मैं जड़ वाले हिस्से को नीचे की तरफ रखकर इन बल्ब्स को लगा दूंगी। लगाऊंगी हायासिंथ के बल्ब। उनके लिए मैंने 8 इंच का गमला लिया है और ये बड़े बल्ब्स हैं, इसीलिए मैं 2 बल्ब्स एक साथ लगाऊंगी। नुकीला पार्ट ऊपर की तरफ और जड़ वाला हिस्सा नीचे की तरफ रखते हुए इन्हें लगाऊंगी। ये वसंत ऋतु में सबसे पहले खिलने वाले फूल हैं। हायासिंथ के फूल बेहद ही खूबसूरत और सुगंधित होते हैं। इनकी कुछ वैरायटी जलकुंभी यानी जल में उगने वाले भी होते हैं। इस 8 इंच के गमले में एक्जिया फ्लावर के बल्ब्स लगा रही हूँ। वे बहुत छोटे बल्ब्स हैं, इसीलिए सारों को मैंने एक ही पॉट में लगा दिया है। जब सारे बल्ब्स लग जाएं, तब इन्हें पानी दें। पानी देने के लिए यहाँ मैंने लिया है 3 लीटर पानी। इसमें मैं डालूंगी 6 ग्राम के करीब फंगिसाइड पाउडर। पहली बार अपने फ्लावरिंग बल्ब्स को पानी देते वक्त फंगिसाइड का पानी ज़रूर दें। इससे हमारे बल्ब्स सड़कर खराब नहीं होंगे। इनकी मॉइस्चर का बिल्कुल ध्यान रखें। वाटर लॉग्ड नहीं, मगर इनके सॉइल में हल्की नमी हमेशा बनाए रखें, तभी ये स्प्राउट करेंगे। इन बल्ब्स को लगाकर इन्हें 6 से 8 घंटे की जहां धूप मिले उस जगह में रखें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
आज हमने तरह-तरह के विंटर फ्लावरिंग बल्ब्स के बारे में जाना कैसे उन्हें लगाते हैं, किस तरह की सॉइल उन्हें पसंद है, कैसे करते हैं उनकी केयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।